Hello friends, welcome to my channel Education Life. I hope you are all doing well. In this video we are going to do workshop of the poem Have You Ever Seen एंड मैं आपको हैव यू एवर सीन के सारे एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन करूँगी. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. एंड मैंने हैव यू एवर सीन पर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है जो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो. एंड इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो लेट्स स्टार्ट. So the first question here is, from each line in the poem, pick out the word that is a homograph. Homograph का मतलब होता है ऐसे words जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग हो बट हम उसे प्रोनाउंस एक ही तरह से करते हो. Write its meaning in the context of the phrase used in the poem. Then write the other meaning implied in the question. So आपको ऐसे words को, जैसे यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें सारे एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है. सो विथ फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा द एग्जाम्पल इज गिवन बेड. इसका वन मीनिंग, एक मीनिंग है पीस ऑफ फर्नीचर. अदर मीनिंग इज बॉटम ऑफ रिवर और सी. सेकेंड वर्ड इज हेड. दिस ऑल फ्रॉम योर पोएम ओनली. हेड, पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी. द अदर मीनिंग इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Third one is food. It is also a part of human body. The other meaning is the base of a mountain that is used in this poem. Hose, a flexible tube. The other meaning is a pair of tights that we wear. In the second stanza, the word is eye. It is a sensory organ of a human body. Other meaning is a hole that forms a part of object. एक object का part. ऐसा लगे कि वो होल है बट वो ऑब्जेक्ट का पार्ट हो. विंग, पार्ट ऑफ द बिल्डिंग. एक्सटर्नल बॉडी पार्ट ऑफ अ बर्ड. बर्ड हैज़ विंग्स. रिब्स, लॉन्ग कर्व्ड बोन्स और यू कैन से रिब केज ऑल्सो. द वुडन स्टिक यूज टू सपोर्ट एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट विच आर यूज टू सपोर्ट बाय द वुडन स्टिक्स. ट्रंक, सेंट्रल पार्ट ऑफ ट्री. ट्री के जो ब्रांचेस और स्टेम्स होते हैं उसके जो बीच का पार्ट होता है उसे ट्रंक बोलते हैं. इसका एक और मीनिंग है अ लार्ज सूटकेस. इन द लास्ट स्टैंजा, टीथ, पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. द फ्रंट पार्ट ऑफ अ रैक. रैक का यहाँ पर मतलब है ऐसे एक वो टूल होता है जिससे कि गार्डन में जो फॉलन लीव्स होते हैं उसे कलेक्ट करते हैं. हैंड्स, पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी. हैंड्स ऑफ क्लॉक दैट शो टाइम, जो हमें टाइम बताए. क्लॉक्स के हैंड्स. प्लॉट, अ पीस ऑफ लैंड. या उसका एक और मीनिंग है एन एविल और विक्ड प्लान. लास्ट इज बार्क, द साउंड मेड बाय डॉग. द अदर मीनिंग इज एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ए ट्री. ट्री का एक्सटर्नल, ट्री ट्रंक का एक्सटर्नल पार्ट. ओके, सो विल गो टू द सेकेंड वन. So the second question is, write 2 lines from this poem which you find most humorous. Justify your choice. Humorous का मतलब है जो आपको बहुत ही फनी लगे हो. ओके, ऐसे 2 लाइन्स आपको पोएम से पिक करने हैं और आपको जस्टिफाई करना, बताना है कि आपने इसे क्यों चूज़ किया. सो यहाँ पर स्पेस नहीं है. सो आई विल शो यू फ्रॉम माई नोटबुक. So I had chosen the 2 lines that are, the first line is, does the needle ever wink its eye? Second line is, are the teeth of a rat ever going to bite? तो मैंने ये 2 लाइन लिए हैं. आप इसके अलावा भी कोई भी 2 लाइन जो आपको बहुत ही ह्यूमरस लगा वो ले सकते हो. So why I have chosen this? The above lines are not only humorous, also it shares an odd इमेजरी. जो आप देख सकते हो कि लाइंस बहुत ही ह्यूमरस है एंड बहुत ही ऑड वन है. जैसे कि एज द वर्ड निडल इज़ विंकिंग इट्स आई. जैसे आप देख सकते हो कि जो निडल है वो अपने आइज़ को विंक कर रही है. ओके, और द टीथ ऑफ अ रैक गोइंग टू बाइट. और जो रैक का टीथ है वो बाइट करने वाला है. दिस ऑल क्रिएट अ फनी पिक्चर इन माइंड. ओके, सो विल गो टू द थर्ड वन. थर्ड क्वेश्चन इज, find from the poem 3 examples of each. So the first here is interrogation. Interrogation means question वाले जो sentence होते हैं. It is a figure of speech. जो आप ऐसे sentence जो
जिसमें क्वेश्चन हो. सो आई हैड टेकन दिस थ्री एंड यहाँ पर स्पेस नहीं है, सो आई हैड रिटन दिस लाइक दिस. सो द फर्स्ट वन इज, हैव यू एवर seen a shit on a river bed? This is the question one. Okay, you can also choose any of the three. Leaving this three, you can choose any three lines. Why doesn't the wing of a building fly? Third one is, are the teeth of a rat ever going to bite? See, all these are question sentence. Okay, जो question आपको ask question पूछ रही है वैसे sentences हैं. Second one is pun. पन का दूसरा मीनिंग है वर्ड प्ले. ओके, जैसे कि इस पूरे पोएम में पोएट ने वर्ड प्ले ही किया है. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल आई हैव टेकन इज, एंड इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होज. कैन यू, सेकेंड वन इज, कैन यू टिकल द रिप्स ऑफ अ पैरासोल. थर्ड इज, कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क. सो आई हैड चूजन दिस थ्री जहाँ पर वो राइटर ने या पोएट ने वर्ड प्ले किया है. सी इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन सब जानते हो, फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम कोई भी थिंग को एक ह्यूमन क्वालिटी देते हैं, कोई भी लिविंग थिंग को क्वालिटी देते हैं. जैसे कि आई हैड चूजन दिस फर्स्ट, डज द निडल एवर विंक इट्स आई. सो यहाँ पर निडल को ह्यूमन क्वालिटी दी है, टू ब्लिंक और टू विंक इट्स आई. सेकेंड इज, आर द टीथ ऑफ अ रैक एवर गोइंग टू बाइट. यहाँ पर रैक जो है, रैक के जो टीथ है उसे ह्यूमन क्वालिटी दी है, की गई है बाइट करने की. ओके. थर्ड इज, एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ अ ब्रीचेस बार्क. यहाँ पर बार्क जो साउंड, जो डॉग जो साउंड निकालता है, बार्किंग करता है, उसकी क्वालिटी ब्रिज मतलब कि ट्री को दी गई है, ट्री के बार्क को. डी इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन भी एक फिगर ऑफ स्पीच है. इट इज़ ऑल्सो फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पर लेटर रिपीट होते हैं. एनी लेटर जो सेंटेंस में होगी वो रिपीट होता है. जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल, और अ सिंगल हेयर ऑन अ हैमर्स हेड. यहाँ पर द लेटर एच इज रिपीटेड फॉर अ पोएटिक इफेक्ट. सो इट इज़ अ एलिट्रेशन. सेकेंड इज, और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल. यहाँ पर आप देख सकते हो टी, द लेटर टी इज रिपीटेड. यस, राइट. थर्ड इज, एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ द ब्रीचेस बार्क. बी बी, द लेटर बी is repeated twice here. Okay, we will go to the fourth one. It is not really important because यहाँ पर poet ने बोला है, just see this question, form groups of 4 or 5, think, discuss and add at least one more stanza using the same style and devices as the poet has used. जैसे poet ने यूज़ किया है, आपको सेम वैसे यूज़ करके एक स्टैंजा और ऐड करना था इसमें. सो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है 4 लाइन्स का स्टैंजा प्रिपेयर किया है. जैसे कि एज यू कैन सी, आर बुक वॉर्म्स विगली एंड लॉन्ग, is a fruit punch heartful and strong, does a rag picker eat junk food, and can you stop a pair of running shoes. यहाँ पर आप और भी कोई 4 स्टैंजा रिलेटेड कोई भी आप स्टैंजा प्रिपेयर कर सकते हो. So the last question is, read the following sentences carefully, then fill in the blanks using appropriate words from the brackets to make puns. Puns also here is a word play. So आपको यहाँ पर सारे जो sentences clearly रीड करना है. फिर यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ब्रैकेट्स में, आपको उसे ऐसे पुट करना है कि वो एक वर्ड प्ले जैसा क्रिएट हो. जैसे कि फर्स्ट वन, शी हैड अ फोटोग्राफिक मेमोरी बट नेवर डेवलप इट. He was struggling to figure out how lightning works when it struck him. These all from the bracket only. Every calendar days are numbered. A bicycle cannot stand on its own because it is too tired. I am reading a book on anti-gravity. It is possible to put down the book. I didn't tell you a chemistry joke, but I know I wouldn't get a reaction. What do you call Watson when Sherlock isn't around? Homeless. I would tell a history joke, but it's too old
fashioned. So we are done here with all the activities of this poem. एंड बिसाइड ऑल दिस आपको एग्ज़ाम्स में अप्रिसिएशंस भी आते हैं. एंड रिगार्डिंग दिस पोएम मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस पोएम के अप्रिसिएशंस को ज़्यादा प्रिफर करें, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अगर अप्रिसिएशन आते हैं तो इस पोएम के ज़्यादा आते हैं. आपको जैसे पता है कि आपके एग्ज़ाम्स में अप्रिसिएशंस के पॉइंट्स आते हैं एंड उसके बेसिस पे आपको 3 पैरा का अप्रिसिएशन रेडी करना होता है. जो फर्स्ट पैरा होता है वो बहुत ही शॉर्ट रहता है, जिसमें आपको पोएम के नेम जैसे कि हैव यू एवर सीन, उनके उसके पोएट कौन है, ये जो टाइटल है वो क्या सजेस्ट कर रहा है, ये बताना होता है. सेकेंड पैरा में आपको पोएम का सेंट्रल आइडिया, उसके स्पेशल फीचर्स और आपकी फेवरेट लाइन और वो क्यों फेवरेट है वो बतानी होती है. थर्ड पैरा में आपको पोएम के राइमिंग स्कीम्स और फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करना होता है. So if you want a video on that, you can comment me and I will make video. And thank you for watching. Keep learning with me. Stay home, stay safe.